कंटेंट को डिजाइन किया जाता है, एक एक स्क्रॉल पर आपके लिए सरप्राइज है, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ और नया मिलेगा। इंसान 4-4, 5-5 घंटे इन एप्स पे बिता देता है। नोटिफिकेशन को जानबूझ के रेड कलर का रखा जाता है, ब्लू कलर का रखेंगे तो वो उतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप मोबाइल बंद करके बगल में भी रख दो और एक नोटिफिकेशन आए तो आप कैसे भी करके एक बार मोबाइल खोल लो, उसके बाद इनके इंजीनियर आपको रील तक पहुंचा के ही मानेंगे। और एक बार आपने अगर रील्स वगैरह पे 2-3 घंटे बिता दिए तो इतना हाई डोपामिन रिलीज होता है कि बाकी काम में फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग बुक्स पढ़ते होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स होंगे, आप नोटिस करिएगा कि ये रील्स वगैरह देख के तुरंत फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। कंटेंट में आपको ज्यादातर वही चीजें रेकमेंड की जाती है जिस चीज में आप बिलीव करते हो। अगर आप राइट विंग के हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा केस में राइट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे, और अगर आप लेफ्ट विंग के हो तो आपको ज्यादातर केसेस में लेफ्ट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे। और क्योंकि ऐसे केसेस में एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इससे लोगों के ओपिनियन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो बिलीव करने लगते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजर्स को वही मिल रही है जो वो सुनना चाहते हैं। और जब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके कभी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जब ये सारे यूजर्स मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आते हैं, लड़ाई होती है। और इस तरीके का जो पोलराइजेशन होता है वो सोशल मीडिया कंपनी को सूट करता है। अगर आप देखोगे तो कोई भी आदमी फेसबुक आउटरेजियस पॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए नहीं आता है। लोग अपने यार दोस्त से कनेक्ट करने, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यूजर्स को यही दे दिया जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म जल्दी छोड़ देंगे। इसलिए सोशल मीडिया कंपनी जो होती है, जो आपकी फीड होती है, उसको काम एंड कंपोज नहीं रखती है, बल्कि फास्ट पेस और आउटरेजियस फीड रखती है। क्योंकि फेक न्यूज जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो ट्रूथ होता है, लर्निंग होती है, ये बोरिंग होती है। आपको जो पूरा डेटा सोशल मीडिया कंपनीज के पास होता है, इस डेटा में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हैं और इस डेटा को खरीद के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। मार्च 2018 में द गार्जियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह पता लगा कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिक करके एक कंपनी है उसको दे दिया। अब कैम्ब्रिज एनालिटिक जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने हायर किया, और कैम्ब्रिज ने इस डेटा की मदद से जितने भी यूजर्स थे उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई। और इसकी वजह से यह पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे यूजर हैं जिनको थोड़ा सा अगर पुश किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर देंगे। और जब ये सारा डेटा बना लिया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो कंटेंट था डेली बेसिस पे सुबह शाम इन यूजर्स को दिखाया गया, और इसकी वजह से 87 मिलियन लोग जो थे वो प्रो ट्रंप हो गए थे। 50 मिलियन डेटा था, लेकिन इस डेटा की मदद से आपके जो दोस्त यार कनेक्टेड रहते हैं उनका डेटा भी फेच कर लिया गया था, इसलिए ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो फिर इसके बाद मार्क ज़करबर्ग की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल सर्विस कमेटी में हियरिंग शुरू होती है। YouTube पे पड़ी है पूरी हियरिंग, एक बार आप देख लेना। तो इस चीज के लिए 2022 में फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना डाला गया, और इसके बाद फेसबुक ने यूके और यूएस के न्यूज़पेपर में फुल पेज